स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और इस समय हम भोपाल कलेक्टर दफ्तर में हैं और मेरे साथ भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू। और मुझे जो विषय यहाँ तक लेकर आया है, हम सब हर्षित हैं, उल्लासित हैं 24 और 25 फरवरी को लेकर, क्योंकि भोपाल मेज़बानी करने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक महत्वाकांक्षी अभियान है कि मध्य प्रदेश निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 30,000 से ज़्यादा विदेशी निवेशक और अलग अलग कंपनीज के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और 50 बिजनेस टाइकून्स भारत के तमाम भोपाल में इकट्ठा होने वाले हैं। तो क्या तैयारियां हैं, प्रशासन के पास कितना काम है, कितनी चुनौतियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, सर से हम बात करेंगे। तो सर, ये जो व्यवस्था है, इसका जब प्रारंभिक आपके पास खबर आई तो आप लोगों ने जो मैप है पूरा, तैयारी कहाँ से शुरू करी इसके लिए? देखिए क्या है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और सीएसआर के मार्गदर्शन में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पीएसआर इंडस्ट्रीज़ भी लगातार हम लोगों को बता रहे हैं कि क्या करना है। तो बेसिकली अभी तो प्री इवेंट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हमने अभी पीडब्ल्यूडी और नगर निगम अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कहीं रोड ख़राब है, कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं रोटरी ख़राब है, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट ख़राब है। उस सभी पे आपने शहर में देखा होगा, जगह जगह काम चल रहा है। तो बेसिकली हम लोग शहर को ठीक कर रहे हैं। जैसे कि आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है और आपके गेस्ट आते हैं, तो फिर आप अपने घरों को साफ़ करते हैं, सही करते हैं। जो कुछ भी करीने से नहीं लगा हुआ है उसको करीने से लगाते हैं। वैसा ही हम शहर के लिए कर रहे हैं और शहर के सभी लोगों से हमारी अपेक्षा है कि शहर को जितना अपने घरों को साफ़ सुथरा करेंगे, अपने घरों पे लाइटिंग करेंगे, घरों को सजाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर जैसे हम किसी फेस्टिवल को, त्योहार को मनाते हैं, और अगर भारत के प्रधानमंत्री हमारा भोपाल मेज़बानी कर रहा है उनकी, तो हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे लिए गर्व का विषय। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये अपेक्षा कहूँगा कि भाई 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख में अपने अपने घरों पे अच्छी सी लाइटिंग करें, सजा के रखें, घरों को सुंदर करें। चलिए, तो मैं इसको रिपीट करता हूं। कलेक्टर साहब जो भोपाल के हैं वो आप सबसे कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या में मंदिर बना था, जैसे दिवाली दशहरा होता है, आपके पीएम आ रहे हैं तो आपको यहां पर वो मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्णिम मध्य प्रदेश का एक इतिहास बनने जा रहा है। तो सर, ये जब खबर आई कि आपको मेज़बानी करनी है भोपाल को, तो सबसे पहले मीटिंगों का दौर शुरू होता है। ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भोपाल के कलेक्टर हैं, तो जनता जानना चाहती है कि पद जो होता है, जो खुशी देता है, जो गरिमा देता है, वो प्रेशर कितना देता है, वो काम कितना देता है। हाँ, नहीं, सब लोग कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार कमिश्नर सर भी जा रहे हैं, हम सब लोग जा रहे हैं मौके पे, एक एक चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रैफिक का मूवमेंट बाधित ना हो, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी बाजू में मीटिंग चल रही है, अभी हम फिर से जा रहे हैं, उस मीटिंग में बैठेंगे। तो हमारी लगातार उस पर मॉनिटरिंग चल रही है। निश्चित रूप से जब सक्सेसफुल इवेंट होता है तो अच्छा लगता है। तो कितने ऐसे विभाग हैं जिनके साथ आपको सामंजस्य बनाकर अधिकारियों की मीटिंग्स वगैरह लेकर काम करना होता है डेली बेसिस पे? कौन कौन से विभाग? हाँ, देखिए, अभी हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जो 4-5 विंग हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी भी अलग से काम कर रहा है, एनएच भी काम कर रहा है, तो एमपीआरडीसी भी काम कर रहा है। तो एक तो रोड पे काम चल रहे हैं, नगर निगम के जो जितनी भी विंग्स हैं वो काम कर रही हैं अलग अलग। इसके अलावा जो हमारा ट्रैफिक का पुलिस डिपार्टमेंट देख रहा है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है, वो लोग काम कर रहे हैं। और मेन डिपार्टमेंट तो एमपीआईडीसी है, जो पीएस और सीएसआर के नेतृत्व में काम कर रहा है। इतनी भीड़ को कैसे संभालेंगे? इतनी भीड़ को, मतलब ये नंबर चौंकाता है। 20,000, 30,000 विदेशी मेहमान आ रहे हैं, 50,000 बिजनेस टाइकून्स, 50 बिजनेस टाइकून्स देश से आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर आप लोगों ने 25 जेट खड़े होने के लिए पार्किंग की व्यवस्था मांगी है। एक वीआईपी आता है तो पूरा अमला हिल जाता है, पूरा शहर अव्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। इतनी बड़ी क्राउड और सब बड़े लोग हिंदुस्तान के इकट्ठा होंगे, कैसे संभालेंगे? देखिए क्या है, उसी की हम बहुत माइन्यूट प्लानिंग कर रहे हैं कि शहर में भी किसी आदमी को ट्रैफिक में या कहीं पे भी तकलीफ ना हो। ऐसा ना हो ट्रैफिक बंद हो जाए, लंबे समय के लिए लोग परेशान हो, और साथ में जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि हम परेशान हो गए। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, रूट बना रहे हैं, रुकने के जगह फिक्स कर रहे हैं, किधर जाएंगे वो फिक्स कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे जो मुझे याद है, आपने एक ट्रैफिक गिनाया, दूसरा जो मैं समझता हूं कि डेलीगेट्स आएंगे तो एयरपोर्ट से लेकर जो सारे रास्ते हैं, व्यवस्थाएं ये होती हैं कि सबसे पहले उनको रिसीव करना है, फिर आपको
ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, फिर होटल में आपको रुकाना है जहाँ पे कोई असुविधा ना हो, फिर वो लोग वेन्यू तक आते हैं, वहाँ पे पूरे प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ पे वीवीआईपी और सभी लोग आते हैं, वहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग मतलब वहाँ पे खाने पीने की भी पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। फिर उसके बाद अगर वो कहीं बाद में जाना चाहें, शहर में कहीं देखना चाहें जो हमारी यूएसपी है, लाइक कोई भीमबेटका जाना चाहे तो वो हम उसके लिए फैसिलिटेट हम लोग करते ये हैं। वो 24-25 के बीच होगा या इसके लिए अलग से टाइम निकाल? नहीं, ये तो जो आने वाले मेहमान पे डिपेंड है, वो हमारे पे डिपेंड नहीं, हम तो अपने प्रोग्राम पे फोकस करते हैं, बट कोई चाहेगा तो एमपी टूरिज्म के माध्यम से हम फैसिलिटेट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस बार नया ये भी हो रहा है कि ईवी व्हीकल पे हम लोग जोर दे रहे हैं, जो हम लोग हायर कर रहे हैं ताकि अच्छा रहे वो। तो ये ईवी व्हीकल मेरे ख्याल से भोपाल में तो अरेंज आपको इतने नहीं हो पाएंगे, कहाँ से? बाहर से टूरिज्म डिपार्टमेंट इसके लिए कर रहा है कोशिश। ये होटल्स वगैरह जो बुक होने थे सारी ये सब हो चुके हैं? वो हम लोगों ने कर लिए हैं, फाइनल कर लिए हैं। होटल्स वगैरह में अब कोई इशू नहीं। ठीक है। ट्रैफिक कैसा, डाइवर्ट रूट्स वगैरह क्या? ट्रैफिक के रूट्स हमारे फाइनल हो गए, किधर से पब्लिक का मूवमेंट किधर से भी, वो सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, फाइनल टच में है, उसमें कोई इशू नहीं है। ड्यूटी ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। 2 दिन का इवेंट है, मोदी जी के रुकने का क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम? अभी हमारे पास एग्जैक्ट जो आता है वो नहीं आया, अभी तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे ही उसका आएगा। कोई एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होगा? देखिए क्या है, वो तो खैर पुलिस फोर्स लगती है, बहुत बड़ी संख्या सिक्योरिटी लगती है, उसमें कोई इशू नहीं। जैसे ही एग्जैक्ट मिनट टू मिनट प्रोग्राम आएगा वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। आपके जो मेरे पास जानकारी के 250 एकड़ का वो जो एरिया है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का, आप बहुत लोग अच्छी बात है ये आपने अच्छा, वो पूरा एरिया बहुत अच्छा डेकोरेट हो रहा है, उसमें जो सेशंस हो रहे हैं उसके लिए जगह बन रही है। इसके अलावा उसमें जो लोकल कल्चर है, जो ट्राइबल कल्चर है, जो वहाँ पे बहुत सारी जगह जगह पे एक्सपो है, वो सब लग रहे हैं वहाँ पे। तो वो जैसे टेक्सटाइल एक्सपो लग रहा है जैसे, तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे एक्सपो भी लग रहे हैं, तो लोग उसको भी देखेंगे। तो एक अच्छा प्लान वहाँ पे एमपीआईडीसी कर रहा है, आप डिटेल भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सब कुछ जितना भी एयर ट्रैफिक है या मोदी जी का प्लेन है वो सब एयरपोर्ट पे ही होना है, या यहाँ भी आपके 250 एकड़ की जगह में कुछ हेलीपैड वगैरह बनाए जाएंगे? वहाँ पे हेलीपैड वगैरह नहीं है। सर अगर आप नक्शे के आधार पर देखें तो जो मुझे लगता है कि जो लेक व्यू वाला रोड है वो काफ़ी सकरा रोड है, और एक एंट्री दूसरी है जो श्यामला हिल की ओर से आती है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ओर। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक ये 2 रोड संभाल पाएंगे क्या? नहीं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो भी अवेलेबिलिटी है उसको अगर प्रॉपर हम लोग प्लान कर रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस के साथ, और उसको हम ठीक से कर लेंगे। होटल्स वगैरह मतलब कहाँ तक के किस रेडियस तक? देखे हैं कि पूरे होटल्स तो अपने भोपाल में काफ़ी अच्छे हैं, और पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, कई नए होटल्स भी आ गए हैं, और इस प्रोग्राम के बाद और नए होटल्स आएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। इसके अलावा जो लोग होटल्स में रुकेंगे, तमाम जो लोग हैं, तमाम आपने व्यवस्थाएं की हैं। आपने अभी एक्सपो का जिक्र किया, पब्लिक जो आम पब्लिक है क्या वो इसमें शामिल हो सकती है? लोग देखिए प्रोग्राम्स जब तक चलेंगे तब तक तो जो जिनके पास जारी होंगे, जो डेजिग्नेटेड लोग होंगे वही जा पाएंगे, दूसरे लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य है इन्वेस्टर्स से मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर देना, उसके बारे में बताना। तो ये बेसिकली अभी उन्हीं लोग जा पाएंगे, कॉमन लोग अभी नहीं। इसके लिए अभी कोई किसी तरह का प्रावधान नहीं? बाद में मानव संग्रहालय घूम सकते हैं। सो ये 2 दिन का मान लीजिए इवेंट खत्म हो गया, और इतना क्योंकि टेंट सिटी बन रही है, 250 एकड़ को आप लोग सजा रहे हैं, तो ये सब पब्लिक के लिए क्या 25 के बाद खोला जाएगा? नहीं, बेसिकली वहाँ पे जो इवेंट हैं वो इन्वेस्टर सेंट्रिक इवेंट है, ताकि भोपाल में लोगों को रोज़गार मिले, और भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि लोग इन्वेस्ट करेंगे, रोज़गार मिलेगा। तो ये उस टाइप का प्रोग्राम नहीं है। ये तो बात हुई आपकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की। अब मैं आता हूँ व्यक्तिगत, आपको पर्सनली कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना लोड है? हम सब लोग अकेले में नहीं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और इसको सफल बनाएंगे। तो आपने सुना अभी भोपाल की कलेक्टर कौशलिन विक्रम सिंह को, जो बता रहे थे कितनी मेहनत उन्हें करनी है अभी इस इवेंट को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर। GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने जा रहा है, उसे लेकर क्या रोड मैप है, प्रशासन की कितनी तैयारियां हैं, इसे लेकर हमने विस्तार से बात की भोपाल कलेक्टर कौशलिन विक्रम सिंह से। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। अपने वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल कलेक्ट्रेट से इस समय मैं अक्षय बिदुआ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।